Good morning and Jai Hind students. We have covered chapter number 1, that is physical world, and today I am going to start your chapter number 2, that is units and measurement. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये हम बात करते हैं. That what will be our learning outcomes. We were able to define the physical quantities and understand the referral units for measuring the quantities. Second is that we will able to define fundamental quantities and derive the quantities, define fundamental units and derived units, understand the system of units, understand the measurement of length, mass and time with dimensional analysis. ये अभी आगे आएगा, dimensional analysis. Fifth, understand the error measurement. What types of error there are, relative error, absolute error, what are their percentage, combination का error हम लोग पढ़ेंगे. Understand the significant figure, understanding the mathematical operations with regard to the significant figure. This mathematical operation will be a lengthy one because इसी में ही मैं आपको एक चीज़ जो फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैथमेटिकल टूल्स, ये भी मैं आपको इसी में ही कवर अप करूँगा. इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आएंगे, वेक्टर एंड स्केलर आएगा और डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, इसके बाद एडिशन आएगा, वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. ये सारे कहीं अलग से चैप्टर नहीं है. दीज ऑल विल इंक्लूड इन अ बुके ऑफ मैथमेटिकल टूल्स. देन अंडरस्टैंड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, understand the dimensional formula and dimensional equation, understand the application of dimensional analysis, and at last we are going to study understanding the limitation of dimensional analysis. इसमें क्या ऐसी कमी रह गई थी जिसकी वजह से हमने डायमेंशनल एनालिसिस को इतना ज़्यादा हम एडवांस नहीं कर पाए जितना हमने बाकी सारी चीज़ों पर रिसर्च करके उसको एडवांस करने की कोशिश की है. सो कुछ चीज़ों की है डिफरेंट सेपरेट वीडियोज़ आएंगी और कुछ वीडियोज़ आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स पर मिलेंगे. जो टॉपिक्स थोड़े से छोटे हैं उनका मैं कंबाइंड फॉर्म में वीडियो बनाऊंगा, और जो टॉपिक्स पर मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, दे विल कम इन द सेपरेट फॉर्म. ओके, नेक्स्ट, दिस इज़ द कंटेंट ऑफ माई वीडियो जो भी सीक्वेंस में आएंगे. सो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर फिजिकल क्वान्टिटी, डिफरेंट वीडियो फॉर सिस्टम ऑफ यूनिट एंड ऑर्डर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. मेजरमेंट के लिए एक अलग पूरी यूनिट वीडियो बनेगी जिसमें ये 3 टॉपिक कवर्ड अप होंगे. एरर और प्रिसीजन की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा. एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ये 3 टॉपिक आपके एक सेपरेट वीडियो में कवर अप रहेंगे. सो ऑलमोस्ट देयर विल बी अ 4 वीडियो और माइट बी देयर कैन बी 5 वीडियो ऑल्सो. सो इन 5 वीडियोज़ आई विल कवर द रिवीजन मोड टाइप आपका चैप्टर. और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं जो हम लोग क्लासेस में हैं. अदरवाइज दिस वीडियो विल बी सफिशिएंट इफ़ यू टेक माय ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज आपको जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट्स असाइनमेंट्स दे रहा हूँ आप उस पर भी काम करेंगे तो आपके लिए ये सफिशिएंट होगा. तो जब आप रिवीजन मोड पर आएंगे, इसको दोबारा देखेंगे वीडियोज़ को, या लेक्चर में से कुछ मिस हो जाएगा तो यहाँ पर आप कवर अप कर लेंगे. ओके, वाई डू वी नीड मेजरमेंट? Exactly what is the meaning of measurement? To measure something, it's a dimension, it's you gonna say that how much does it contain length or how much is its breadth. तो वहाँ पर आपको मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी. एंड फिजिक्स इज़ एन एग्जैक्ट साइंस, इट्स एन एग्जैक्ट साइंस विच गिव्स एन एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ द नेचुरल फिनोमिना. For precise description of any such phenomena, measurement of quantity involved is essential. Not the first or most thing, it is essential. आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि जब आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू के टर्म्स में बात करेंगे, that means you have to talk about the measurement. So the comparison of any physical quantity with its standard unit is called measurement. Suppose I am giving you an example. You go to the market and buy a 1 meter of cloth. So when you saw that the shopkeeper have already a scale of this much iron scale, I think,
तो जब वो आयरन स्केल से आपको मेजर करके देता है तो इसकी लेंथ वुड प्री डिफाइंड है दैट दिस मच अमाउंट इज़ कॉल्ड एज 1 मीटर। तो इस लेंथ से वो आपको मेजर करके वो कपड़े काट के आपको दे देता है। तो वो करता क्या है, उसके पास एक क्वांटिटी रखी हुई है कपड़े की, वो कंपेयर करता है टू दी इट्स स्टैंडर्ड यूनिट ताकि वो मेजरमेंट कर सके। And the need of measuring and comparing things is very important part of physics. As measurement are important, rules are set in place to ensure that measuring is consistent, not inconsistent. It should be consistent. Measurement is not arbitrary, however, it is based on units. Scientists measure and create things to meet standards and measurement to extreme accuracy. There are two words. One is accuracy and another one is precision। दोनों में अंतर क्या है ये मैं थोड़ा देर बाद आपको बताऊंगा। आई थिंक थर्ड वीडियो में आएगा आपके कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी एंड व्हाट इज़ मेंट बाय प्रिसीजन। तो दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। एक्यूरेसी मीन्स कितनी एक्यूरेटली आप चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, उसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होनी चाहिए। मेजरमेंट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंपेयरिंग थिंग्स as they provide the basis on comparing objects to the other object. Perhaps one of the most fundamental concepts in physics. Which concept? Measurement. Without the ability to measure, it would be difficult for scientists to conduct experiment and form theories. तो अगर मैं इसकी थोड़े से हिस्ट्री की बात करूँ, फ्रॉम वेयर दिस वर्ड मेजरमेंट केम, सो इट्स अ ग्रीक वर्ड मेट्रॉन विच मीन्स लिमिटेड प्रपोर्शन। कोई भी चीज़ बड़ी लिमिटेड अमाउंट में है। और ग्रीक वर्ड्स की जब आप डिक्शनरी खोलेंगे तो आपको वहाँ पर एक वर्ड मिलेगा मेट्रॉन। तो उसका मेजरमेंट, उसका मतलब होता है मेजरमेंट करना। इट्स अ टेक्निक इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर डिटरमाइंड कंपेयरिंग देम टू अ स्टैंडर्ड वन। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्योरी क्लासेस। सो व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज़? ऑल द क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स के लॉज के ऊपर जो भी डिफाइंड है। अगर फिजिक्स ने कहा कि आपकी किसी ऑब्जेक्ट को टेंडेंसी है, इधर यू पुश दैट ऑब्जेक्ट और जस्ट यू सिंपली पुल दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज कंस्टिट्यूटिंग नथिंग बट नोन एज फोर्स। तो ये फोर्स की डेफिनेशन आई। अभी फोर्स की डेफिनेशन आपको ये समझा रही है कि सर अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपने कोई पुश या पुल इस पर लगाया, that means you have changed its position. It was its initial position and suppose this is its final position. This is I, this is final position. So there is a change in the displacement, also there is a change in velocity also. Initial velocity was u which was 0, and after applying a force there might be some velocity which will create an acceleration also, because the rate of change of velocity is known as acceleration. And this object contains a mass of m. तो force आपने define किया that if you multiply mass with the acceleration you will get a quantity that is known as force. So all the quantities in terms of physics which follow the laws of physics are described as which are measurable called physical quantities। मतलब सिंपल सी बात इतनी है कि जो कुछ भी इस दुनिया में फिजिक्स के लॉ से डिफाइंड है और मेजरेबल है, दैट इज टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में कुछ चीज़ें फंडामेंटल हैं और कुछ चीज़ें डेराइव्ड हैं। दैट मीन्स देर आर फंडामेंटल ऑल्सो, देर आर derived quantities also. Now what is meant by fundamental? Suppose if I ask this question in your classroom, what do you mean by fundamental? Sir, fundamental are those things which do not require any other support to define them. Actually the physical quantities which can be treated as independently or independent of other than physical quantities are called fundamental. These quantities are often termed as base quantities. Suppose length. You cannot define length in terms of a chair or a bench or a school or a blackboard.
लेंथ इज़ अ सिंपल लेंथ, सपोज दिस इज़ अ लाइन, तो इसकी एक लेंथ होगी, सपोज दिस इज़ ऑफ 2 मीटर, तो ये इसकी लेंथ है। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए कि सर ये लेंथ को ना मैं पेन की इंक से नापूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मास, इफ देयर इज़ अ कंटेंट ऑफ मैटर इन एनीथिंग, दैट मीन्स इट विल possess अ मास, एंड देयर इज़ अ टाइम. Time is not dependent on anything, it is going on, it is going on for me also, it is going on for you also. So these are called as fundamental quantities, and with the help of these quantities, whatever you draw any other quantity, that is known as derived quantity. So the physical quantities which are defined in terms of fundamental quantities, suppose you are going to define velocity or speed. Now what do you mean by velocity? Velocity is measured as change in distance upon change in time. डिस्टेंस मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी के लिए, सपोज फॉर अ मोमेंट, मैंने गलत बोला है, बट फॉर अ मोमेंट जस्ट कंसीडर दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस. तो यही बात होगी ना, अगर आपको स्पीड डिफाइन करना है तो स्पीड इज़ द चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आपको वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए यू रिक्वायर टाइम विच इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिस्टेंस विच इज़ मेजर्ड इन मीटर, एंड दिस टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स. So whatever you get is that acceleration. Acceleration is what? It is, acceleration is nothing but the rate of change of velocity. फिर से वही बात, rate of change of velocity. अभी velocity को define करना है तो velocity आपने define की किसके respect में? Change in distance upon change in time. Change in distance, suppose s upon t, s by t upon t, तो ये पहले से ही था, मतलब एस अपॉन टी स्क्वायर. अब एस को आपने क्या बोला? डिस्टेंस बोला, तो आप किस में मेजर करोगे? मीटर में मेजर करेंगे. एंड टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड में मेजर करेंगे. सो आई थिंक नाउ यू आर एबल टू गेट और डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड व्हाट डू यू मीन बाय द डेराइव्ड क्वांटिटीज़. So I think this to keep this video sweet, simple and short, I should stop here, and in the another video we will gonna talk about the यूनिट्स. इट्स अ टोटल एंड टोटली डिफरेंट थिंग. तो ये चैप्टर कई सारे यूनिट्स को मिला के बना हुआ है, जिसमें छोटी छोटी बातें हैं, और इन छोटी छोटी बातों को आप छोटे में ही पढ़ के अलग अलग कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स बनाइए, तब ये आपको चैप्टर तैयार हो पाएगा. टिल देन आप पढ़िए, अपना ख्याल रखिए. थैंक यू एंड जय हिंद.